ओम हनु हनु हनुमते नमः श्री रामाय नमः। ओम कालिकाय नमः कलेहि नमः। ओम जालपाय नमः। श्री रामाय नमः। आज हम आपको एक बहुत जरूरी बात बताने वाले हैं। बहुत तरह तरह के आप मंत्र सुनते हैं बाधाओं के हरण के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, लेकिन हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि मंत्र सिद्ध होगा कि नहीं होगा। कई लोग कोशिश भी करते हैं, ढेर सारी सामग्रियां लगाते हैं, धन का खर्च भी करते हैं, लेकिन और लंबा जाप भी करते हैं, कई दिनों को जाप करते हैं, और बाद में पता चलता है कि उनका जो मंत्र है वह कार्य नहीं कर रहा है, बाधा हरण नहीं हो रही है। तो ऐसे में लोगों की आस्था डगमगाने लगती है मंत्र के प्रति, और तो आस्था डगमगाई तो सारी चीजें फिर गड़बड़ा जाती हैं। हम आपको बता दें कि सारे मंत्रों में, हमारे शास्त्रों के मंत्रों में शक्ति होती है। चाहे आप किसी भी प्रकार का मंत्र ले लें, शाबर मंत्र ले लें, देशी मंत्र ले लें, दैविक मंत्र ले लें, वैदिक मंत्र ले लें, सारे मंत्रों में शक्ति होती है। उसको सही तरीके से यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको फायदा अवश्य होता है। कई लोगों का सवाल रहता है कि जाप तो करेंगे हम, इस मंत्र से हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो देखो हम बताएं, जिनको बाधाएं रहती हैं उनको फायदा पता लगाना और मंत्र की सिद्धि पता लगाना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि उनका एक अलग से सेंस जागृत हो जाता है। जिनके पास लंबे समय से बाधाएं रहती हैं उनका एक सेंस अपने आप ही तैयार हो जाता है, एक प्रकार की उनके पास शक्ति ही मिल जाती है, ठीक है, सिद्ध शक्ति मिल जाती है। तो उनको पता चलने लगता है कि किस चीज से क्या होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते। वो जब समझ नहीं पाते वो काम नहीं होता। तो इसी प्रकार मंत्रों में होता है, उनके लिए बहुत आसान होता है मंत्र को पता लगाना कि ये हमें सिद्ध होगा कि नहीं होगा। आप जिनके पास असाध्य बाधाएं हैं, कई तरह की बाधाएं हैं, मरण है, मूठ है, वशीकरण, सम्मोहन तंत्र जैसी बाधाएं हैं, और उन्हें एहसास होता है इन सब चीजों का कि ऐसी बाधा हमारे शरीर में है, तो ऐसे लोगों को कैसे पता लगाएं कि कौन सा मंत्र हमारे उस शरीर पर कार्य करेगा। हनुमान जी महाराज के आप कोई भी मंत्र ले लीजिए, नारसिंह भगवान के कोई भी मंत्र ले लीजिए, रुद्र अवतार श्रृंखला के कोई भी मंत्र ले लीजिए। रुद्र अवतार श्रृंखला हम आपको बता दें किसी न किसी स्त्रोत्र से अलग करके आपके लिए उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि पूरा स्त्रोत पढ़ने में बहुत समय जाया होता है और पूरा स्त्रोत पढ़ने में, उसका जप करने में भी कठिनाई होती है। तो उससे एक छोटे से मंत्र को उठा के हमने अपने वीडियो में श्रवण के लिए उपलब्ध कराया है, और उससे भी जाप करने से पूरे स्त्रोत का ही आपको फायदा होता है। उदाहरण के लिए सप्तशती में बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन आप सिर्फ कुंजिका को पढ़ते हैं, कुंजिका स्त्रोत को पढ़ते हैं, तो पूरी सप्तशती को पढ़ने के जितना आपको फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्त्रोत मंत्रों का भी विधान माना जाता है, तंत्र विज्ञान में ऐसा लिखा है, ठीक है। तो आप उसका ध्यान रखिए करिए। अब किसी मंत्र को जैसे आपको सिद्ध करना है, आपको उसके शब्द अच्छे लग रहे हैं, सुर अच्छा लग रहा है, आपके मन को भा रहा है, जो मंत्र आपके मन को भाता है, मतलब आप मन को अच्छा लगता है, वो मंत्र उस व्यक्ति के लिए बहुत जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। मंत्र की अपनी अपनी एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा के कारण लोगों को मंत्र भाने लगते हैं, क्योंकि हर चीज किसी न किसी को अच्छी लगती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई मंत्र अच्छा लग रहा है, अब अच्छे लगने भर से कार्य नहीं चलेगा, उस मंत्र का आप प्रयोग करके देखिए। प्रयोग कैसे करिए, जैसे हनुमान जी का मंत्र ले लीजिए या नारसिंह बाबा का मंत्र ले लीजिए। चलिए इनको नहीं लेना है, आप देसी वाले कोई साबर मंत्र ले लीजिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए। उसका पहले आप मन लगा के बढ़िया उसका श्रवण करिए, तो श्रवण करते करते याद करिए, बढ़िया श्रवण करते करते उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और कहीं यदि उसमें त्रुटि है तो खोजबीन करके उसमें सुधार भी करिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि YouTube में हमसे भी गलती होती है, मंत्र हम बोलते जरूर हैं, तो लेकिन कहीं ना कहीं स्वर मिस्टेक हो जाता है, कहीं कोई शब्द मिस हो धोखे से हो जाता है। तो श्रवण करने वाले को उससे कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि श्रवण यदि व्यक्ति कर रहा है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, उसको बराबर मंत्र श्रवण का फायदा होता है। लेकिन जो बोलता है मंत्र, जिसके मुंह से निकल रहा है, बस अशुद्धि वो कर रहा है, तो उसमें थोड़ा सा दोष है बोलने वाले के लिए ऊपर लग जाता है। उदाहरण के लिए ज्यादातर जप तप पूजा पाठ पंडितों से क्यों कराए जाते हैं? यदि वो गलत मंत्र भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी पूजा कराने वाले को बराबर फल मिलता है, क्योंकि उसको उसके ऊपर विश्वास रहता है, ठीक है। आप उसमें से पंडित जी एक दो मंत्र गायब भी कर दें तो उससे पंडित जी को दोष माना जाता है, लेकिन जो पूजा करवा रहा है वो अपने हिसाब से पूरे विधि विधान से उसकी पूजा हो रही है, इसलिए उसके मन को संतोषी मिलती है और उसको फायदा भी उस चीज का मिलता है। लेकिन जो मिस्टेक हुई है उसका दोष पंडित जी के ऊपर जाता है, ठीक है। हमारे पुराने राजा महाराजा ऋषि मुनियों ने ये इसी ढंग से इस चीज को मैनेज किया है कि सब लोग तो मंत्र का पाठन नहीं कर सकते, सब जाप नहीं कर सकते, सब पूजा पाठ बराबर नहीं कर सकते। तो ऐसे में पंडितों का चुनाव किया गया और पंडितों को ये कार्य दिया गया कि आप लोग यदि करेंगे तो कोई मिस्टेक यदि होती है तो आप झेलें, हमको क्यों झेलना पड़े। तो यदि आप श्रवण कर रहे हैं मंत्र, तो श्रवण जो कराता है मंत्र, मिस्टेक वो करता है, तो उसमें आपका दोष नहीं होता, आपको बराबर फल मिलेगा। लेकिन जो श्रवण करा रहा है उसको उसका दोष लगता है, ऐसा तंत्र शास्त्र में बताया गया है। अब इस दुनिया में ढेरों ज्ञानी हैं, जितना अपने पास है उतनी हम बता सकते हैं। इसकी जानकारी किसी और के पास भी कुछ हो तो हमको कमेंट में बता दीजिएगा, तो हमको भी थोड़ा सा पता चल जाएगी, क्योंकि
उतने ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, संस्कृत का ज़्यादा अनुभव नहीं है, हिंदी का भी उतना अनुभव है नहीं है। जो हमको मिलता है या जो हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या गुरुजी लोग बता देते हैं तो वही हम आपको बता देते हैं। तो चलिए मंत्र का परीक्षण कैसे करें। तो हमने बताया कोई भी मंत्र लीजिए, उस इष्ट का बढ़िया ध्यान करिए, जो आपको भाता हो उस मंत्र की बात कर रहे हैं। जो आपको पसंद नहीं है उसको तो आपको सिद्ध हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो उस इष्ट का ध्यान करिए, कोशिश करें कि उसकी तस्वीर भी हो, घर में एक आध प्रतिमा हो, कोई भी नहीं है तो आप ला के रख लीजिए। इसके बाद साधारण पूजा जो आपको आती है, तंत्र विधि विधान की नहीं, साधारण पूजा जो आपको आती है वो आप उस इष्ट की कर दीजिए। क्योंकि आजकल देवी देवताओं की, शिव जी की पूजा, बाबा जी की पूजा, बाकी लक्ष्मी जी की, देवी जी की, काली माई की थोड़ी बहुत पूजा सब कोई जानता है जो उनको आती है, ठीक है। तो उतनी जो आप नित्य क्रिया में पूजा करते हैं उतनी आप उनकी पूजा कर दीजिए, प्रसाद चढ़ा दीजिए। इसके बाद उनसे प्रार्थना करिए और बढ़िया उस मंत्र का आप सिर्फ 108 बार जाप करिए, सिर्फ 108 जाप करिए, ठीक है। और 108 बार जाप करने के बाद उसका 11 बार, 21 बार, 51 बार हवन कर दीजिए शुद्ध घी के साथ। क्योंकि ये आप किसी विधि विधान या अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, आप ये अपनी श्रद्धा के लिए जाप कर रहे हैं। इतना आप कर दीजिए। और उसके बाद जो आपने होम लगाया है शुद्ध घी से, उससे थोड़ी सी भस्मी उठाइए, एक लोटा जल में, कांसे का लोटा मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं ताम्र पात्र सभी जगह मिल जाता है, उसमें बढ़िया उस भस्मी को डाल दीजिए पूर्ण श्रद्धा के साथ। बस मंत्र क्या है, काम करते हैं कहाँ, श्रद्धा बनी रहे, आपकी आस्था बनी रहे, तभी वह मंत्र आपके लिए कार्य करेगा। आपकी श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, आप लाखों जप कर डालिए ना, वो आपको 1% आराम नहीं देगा, ठीक है। और उस भस्मी को आप उस जल पात्र में डालिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए और 3 जगह का अलग अलग जगह का जल डालिए। 3 जगह का मतलब 3 कुओं का आप ले सकते हैं, 3 तालाबों का ले सकते हैं, 3 अलग अलग दूर दूर नलों का ले सकते हैं, 3 घरों का, अलग अलग घरों का जहां से अलग अलग पानी भरा जाता हो, ऐसी जगहों का उसमें जल ले सकते हैं। टोटल मिला के कितने जल हो गए, 4 जल हो गए। उसमें अब गुलाब की पंखुड़ियां निचोड़ कर थोड़ा सा जल डाल दीजिए, नहीं तो तुलसी का पत्ती भी निचोड़ के थोड़ा सा जल, 5 जल हो गए आपके पास। 5 जल होने के बाद वो आपने भस्मी डाली दी थी, इसके बाद फिर से 11 बार इसी मंत्र का फिर पाठन करिए और इस जल को हाथ में रखिए, बढ़िया से भगवान जी का जिसका भी मंत्र हो, जिस इष्ट का भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसका स्मरण करिए और उससे प्रार्थना करिए कि इस जल में इतनी शक्ति दे दें कि हमारी बाधा का हरण हो जाए, ठीक है। और उस जल को आप पी जाइए। आपको यदि 6 घंटे तक आपकी बाधा से आराम लग रहा है, इसका मतलब इस मंत्र को आप यदि सिद्ध करेंगे तो आपकी पूरी बाधा का हरण हो जाएगा। यदि मंत्र आपके पास 10% भी नहीं कार्य कर रहा, इसका मतलब आपकी बाधा को वह मंत्र हरा नहीं पा रहा, ठीक है। तो आपको ऐसे मंत्रों का चुनाव करना होता है। अब जैसे हमारे बुंदेलखंडी देशी शावर मंत्र जो होते हैं, वो जिनको असर दिखाना होता है वो मात्र 5 मिनट में असर दिखा देते हैं। आदमी की या तो रोए तर्राने लगेंगे, शरीर में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे इशारे होते हैं कि पता चल जाता है कि इस मंत्र को यदि हम सिद्ध करेंगे तो यह हमारी बाधा पे हावी हो जाता है। क्योंकि मंत्र श्रवण करने से सिर्फ आपको 5%, 2% ही असर होता है, लेकिन जब उसी मंत्र को आप सिद्ध करेंगे तो आपको 95% असर होगा, मतलब उस मंत्र की शक्ति 95% रहेगी, तो आपकी बाधा को हरा डालेगी, ठीक है। यदि आपको मंत्र से असर हो रहा है, किसी भी मंत्र से असर हो रहा, मेरे नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप संकटनाशक के मंत्र देखें, प्राचीन मंत्र के मंत्रों को प्रैक्टिकल करें। इस दुनिया में वीडियो यूट्यूब में लाखों मंत्र पड़े हैं, शास्त्रों में लाखों मंत्र पड़े, किसी भी शास्त्र से उठाइए, यूट्यूब में भी देख लीजिए, मंत्र की शुद्धि का परीक्षण जरूर करिए। जैसे देशी शावर मंत्र होते हैं, इनका शुद्धि का कोई परीक्षण नहीं है। हमारे यहाँ के जो बुंदेलखंडी मंत्र हम अपने इसमें डालते हैं, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाले, तो इसका आप तो शुद्धिकरण कर ही नहीं सकते। जो हम बताएंगे वही सही है, ठीक है। लेकिन जो वैदिक मंत्र होते हैं, दैविक मंत्र होते हैं, उनका आप शुद्धिकरण कर सकते हैं, ठीक है। हमने यूट्यूब में जरूर बताया है, लेकिन कई में लिखने में हमसे मिस्टेक हुई है, कई में हमने बोलने में भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि अब इतना एक्सपर्ट तो है नहीं है। लिखने में मोबाइल से शब्द मिस हो जाते हैं, लगाना बिंदी है, बिंदी लगती ही नहीं है वहां, ठीक है। मोबाइल से लिखते हैं, अब उतने अच्छे यूट्यूबर नहीं है हम कि इतना अनुभव हो, तो बिंदी नहीं लग पाती, तो मंत्र आपके लिए अशुद्ध हो जाता है वो। तो उस मंत्र पर रिसर्च कर लिया करिए। इंटरनेट में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ आपको मंत्र की शुद्धता मिल जाएगी। नहीं है तो आप किताबें उठा लीजिए। इससे ज्यादातर हमारे मंत्र किसी न किसी स्रोत से निकाले गए हैं, जो वैदिक मंत्र हैं। तो आप आराम से उस इष्ट की कोई पुस्तक उठाइए, आराम से वह किसी न किसी स्रोत के अंदर मंत्र जरूर आपको मिल जाएगा। तो उस मंत्र की आप शुद्धि कर लीजिए। शुद्धि करने का मतलब है कहीं शब्द मिस्टेक हो तो उसको सही कर लीजिए, तो उस मंत्र का जाप कर लीजिए, आपके लिए कार्य कर जाएगा। लेकिन परीक्षण करने के लिए आप यदि मिस्टेक भी है उसमें, यदि हमारे मुंह से आप सुन रहे हैं मिस्टेक भी है, तब भी आप उसका परीक्षण कर सकते हैं, आपको असर नजर आएगा। और असर यदि आपको नजर आ रहा है तभी उस मंत्र के सिद्धि विधान के बारे में विचार किया करिए, तो वह मंत्र आपको अवश्य सिद्ध होगा। देशी मंत्रों की तो खासियत है
कि आपने यदि 10 मिनट भी यदि श्रवण कर लिया, 10 मिनट में आपको 5% असर नजर आएगा। यदि 5% भी असर आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब वह मंत्र आपकी किसी भी प्रकार की बाधा के ऊपर हावी हो सकता है। जब उसकी आप 100% शक्ति बढ़ा देंगे मंत्र की, तो आपकी बाधा का हरण हो जाएगा। लेकिन यदि 2% भी आपको राहत महसूस नहीं हो रही, शरीर में जूं नहीं रेंग रहा है, तो फिर वो मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। आपको मंत्र बदल के श्रवण करके देखना चाहिए। मंत्रों को सिद्ध करने से पहले अच्छा परीक्षण होता है। अब ये तो बीमार व्यक्ति के लिए हो गया, जिनके ऊपर बाधा होती है। स्वस्थ व्यक्ति को कैसे सिद्ध करना है, जैसे जिसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बाधा नहीं है, एकदम आजाद व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, उसको कैसे सिद्ध करना है, वो कैसे मंत्र का परीक्षण करे। उसको जो मंत्र सूट करना होता है, यदि मन से मंत्र का श्रवण करता है ईयरफोन लगा के, या श्रवण करने के बाद उस मंत्र का जापन करता है 108 बार, 11 बार, 21 बार, इतने में ही उसके शरीर के रोए खड़े होने लगेंगे। शरीर की जो स्थितियां हैं थोड़ी बहुत बदल जाएंगी, रोए तो तत्काल ही खड़े हो जाएंगे। ठीक है, जिनको मंत्र सिद्ध होना होता है। तो आपने जैसे मंत्र का पाठन शुरू किया या श्रवण करना शुरू किया, या तो तीव्र गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई आपको परिवर्तन अपने शरीर में महसूस होगा। यदि आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है, समझ लेना चाहिए यह मंत्र आपको सूट करेगा। आप इस मंत्र को परोपकार हेतु सिद्ध कर सकते हैं और किसी की बाधा का हरण भी कर सकते हैं। तो ऐसे मंत्रों का आप चुनाव किया करिए। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, जो हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, और जो नहीं बता पा रहे हैं, तो आप में से कोई समझ पा रहा हो तो वो हमको बता देगा, तो वही उस चीज को हम दोबारा दोहरा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास इस विषय में इतनी ही जानकारी थी। विस्तार से और जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे आपको अगले वीडियो में। और हमारे देशी मंत्र जो आजकल चैनल में आ रहे हैं, क्योंकि नवरात्रों का समय चल रहा है, तो हम देशी मंत्रों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन ये मंत्र बहुत गोपनीय होते हैं और बहुत प्रचंड मंत्र माने जाते हैं। कुछ ही मिनटों में असर दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन गुरुजी के आदेशानुसार इन मंत्रों को लिखने का आदेश नहीं था हमारे पास, क्योंकि ये अक्सर मुंह से बोल के ही याद कराए जाते थे। ऐसी प्रथा थी, हमने भी बोल के ही याद किया था, लिखे नहीं थे कहीं। लेकिन अब आदेश मिला तो हमने कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, कुछ नहीं लिखे हैं तो जल्दी ही लिख दिए जाएंगे। इन मंत्रों को याद करने की ही कोशिश करिएगा, लिखने की कोशिश बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि लिखने के बाद यह मंत्र ज्यादातर कार्य नहीं करते, इनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐसा देशी मंत्रों का विधान माना जाता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ का माना जाता है। अब बताएं ना कि दुनिया में बहुत सारे ज्ञानी हैं, हो सकता है हमको कंफ्यूजन हो या हमको गलत जानकारी मिली हो। तो कई बार क्या होता है, हमारी पूरी प्रथा, पूर्वजों की जो प्रथा आती है, वो हमको एक चीज रटवाते चले आते हैं कि बिल्ली कुछ भी मान लो, तो वो बैठी रहती है दिमाग में कि वहां तो अगरबत्ती जलाना ही है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, वहां तो नारियल फोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। मतलब एक धारणा बनी रहती है, कंफ्यूजन वाली धारणा। तो आज की स्थिति में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन परिवार की एक आदत बनी होती है कि वहां ऐसा करना ही करना है। अब धोखे से घर बदल दिया, बेच दिया, फिर कहाँ करोगे, तो वहां भी करने लगते हैं। ठीक है, वो आस्था का विषय है, अच्छी बात है, हमें आस्था से पूर्वजों की बातों पर जुड़े रहना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी भी चाहिए, वो भी हम लोग करते रहते हैं। तो आज से रिसर्च का विषय है, आज के युग में हर चीज की खोजबीन करके ही उन पे अमल करने की जरूरत पड़ती है। तो मंत्रों में भी आप खोजबीन करके उन पे अमल करें, क्योंकि मंत्रों तंत्रों के चक्कर में कई लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं, कई लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, और कई लोग तो धन बर्बाद करके कंगाल हो जाते हैं। तो हर चीज पे रिसर्च किया करिए। और तंत्र मंत्र बाधा जो भी जहां भी होती है, हर चीज का देखिए, यदि है तो तोड़ है और नहीं है तो कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि आज के समय में हमने ये देखा है कि सिर्फ 30% लोगों को रियल बाधा होती है और बाकी लोगों को 70% लोगों को बाधा नहीं होती, सिर्फ उन्हें शक की समस्या होती है। और उस शक की समस्या में वो तरह तरह जगह जगह भटकते रहते हैं, अपनी बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, और लास्ट में फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बच पाता। तो आप दोनों तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया करिए कि जब भी झाड़ा फूंकी कराएं, उसके तत्काल बाद डॉक्टर को भी दिखाया करें, क्योंकि अक्सर झाड़ा फूंकी कराने के बाद बाधा हट जाती है, लेकिन बीमारी शरीर में रहती है। और जब इलाज नहीं कराएंगे तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, और जब जल्दी ठीक नहीं होगी तो आपको हमेशा ही शक बना रहेगा। क्योंकि जब बीमारी अंदर रहती है ना, तो हर 10 दिन में कोई बीमारी रेगुलर एक रोटेशन में नहीं चलती, उसकी भी एक लहर होती है, ऐसे ऐसे करके शरीर की वातावरण से, खाने पीने से, हर चीज से उसकी एक लहर बनती है। आज थी कल नहीं है, कल थोड़ा सा ज्यादा, परसों कम, इस तरह बीमारी की लहर चलती है। और एक उसकी एक स्टेज आती है कि किसी दिन वो ज्यादा हो जाती है, उसी दिन आपको शक हो जाता है कि भूत फिर से आ गया, और आपकी आस्था टूट जाती है, जिसकी वजह से आप झड़वा फुकवा के आए हैं। तो झड़वाने फुकवाने के तत्काल बाद ही अपने इलाज पर ध्यान दिया करिए, ताकि आपके लोगों के प्रति
मंत्रों के प्रति और देवताओं के प्रति आस्था बनी रहे, आस्था न टूटे, क्योंकि आस्था बनी रहेगी तो आपको आगे भी उपाय मिल जाएगा। तो आस्था यदि धोखे से एक बार टूट गई तो आप दुनिया के फिर कोई भी मंत्र जप लीजिए, साक्षात भगवान भी आपके बाजू में खड़े होकर आपको उपाय बताने लगे ना, तो आप फिर ठीक नहीं होने वाले। आस्था यदि जब टूट जाती तब की बात कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, किसी को बुरा लग रहा हो तो बिल्कुल माफी चाहेंगे, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा वो नहीं कह सकते। तो इस तरह होता है। तो जैसे झड़वा फुकवा के आए, आप इलाज की तरफ ध्यान दिया करिए। कई लोग सोचते हैं झड़वाते आए हम ठीक हो जाएंगे, अभी झाड़ा लगवाया है बस ठीक हो जाएंगे, क्या दवाई खाना, हमको तो भूत ही था। हाँ चलो भैया भूत था, लेकिन शरीर में नकारात्मक ऊर्जा यदि काफी दिनों से थी तो भैया आपके शरीर में बीमारी भी तो है, अंग भी तो कमजोर हो गए। सालों से तुम ठीक से खा नहीं रहे हो, सालों से सो नहीं रहे हो, तो अंगों पे असर तो पड़ा ना। ठीक है, तो वो तो ग्रस्त क्षतिग्रस्त है ना। अब भूत बाधा हट गई, अंग क्षतिग्रस्त हैं आपके, तो आप भैया उनका इलाज करा लो, सही हो जाओगे। अब आपको लगता है कि नहीं भूत बाधा हट गई, वो तो हम अब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, और फिर वो जो क्षतिग्रस्त अंग है वो अपना फिर रूप दिखाने लगते हैं, तो आपको फिर आस्था टूट जाती है, भैया फिर बीमारी आ गई, फिर भूत आ गया। ये नहीं कि झड़वा फुका लिए, भैया इलाज करा लो अब सही हो जाओगे। ठीक है, अक्सर 70% लोग ऐसे होते हैं जो हमने आपको बताया कि वो झड़वा के आते हैं, चौथे दिन 5-10वें दिन फिर जहाँ बीमार हुए तो फिर उनको शक हो जाता है कि अब हम बीमार हो गए। फिर पिछले चौरा में आराम नहीं मिला, पिछला तांत्रिक बेकार था, मंत्र ही बेकार थे उसके, अगले को किसी को ढूंढो और फिर बल को ढूंढो। मंत्र भैया जो शास्त्रों में लिखे हैं सब प्रचंड होते हैं, सब एकदम प्रचंड होते हैं। इसके अलावा और कहाँ से मंत्र पैदा करोगे? हमारे शास्त्रों में जो मंत्र है वही तो हम लोग जानते हैं, वही हम आपको बता रहे हैं, वही दूसरे तांत्रिक के पास भी होंगे। जैसे हम तांत्रिक नहीं है, हम भगवान के सेवक है, तो सबके पास एक ही जैसे लगभग मंत्र होते हैं। थोड़ी बहुत चेंजेस, बीज इधर का इधर हो गया, इधर का इधर बीज हो गया, सबके में एक ही जैसे बीज होते हैं। साबार मंत्रों में शब्द इधर हो गया इधर हो गया, मंत्र तो एक ही है ना, लेकिन बस उनकी क्रियाएं थोड़ा सा अलग अलग हैं, थोड़ा सा विधि क्षेत्र के हिसाब से अलग हो गई, सिद्धि विधि थोड़ा सा अलग हो गई, बस। अब उससे प्रचंड मंत्र कहाँ से आ जाएगा? हाँ, प्रचंड मंत्र अब आपको बता रहे हैं। पशुपतास्त्र हो गया, सुदर्शन हो गया, नारसिंहास्त्र हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, नागपाशास्त्र हो गया, रोगपाशास्त्र हो गया, ये प्रचंड मंत्र होते हैं। मतलब ये प्रचंड मंत्र माने जाते हैं, अस्त्र नहीं है ये, इन अस्त्रों के मंत्र हैं, ये प्रचंड अस्त्र मंत्र माने जाते हैं। अब इनसे भी किसी को यदि राहत नहीं मिल रही है तो अब फिर मंत्र कहाँ से लाएगा, कहाँ से मंत्र लाएगा? तो भैया ऐसा नहीं होता। जिनको बाधा होती है कोई ना कोई मंत्र उसके शरीर पे असर जरूर करेगा, राहत दिलाएगा। उसके बाद अपना आप पूरा विधि विधान रच के अपना मुक्ति पाइए उस बाधा से, और उसके बाद आप इलाज करा लीजिए, आप सही हो जाएंगे। और यदि कोई मंत्र असर आपको नहीं कर रहा है, आप लंबे समय से देख रहे हैं कि मंत्र हमारे ऊपर असर नहीं कर रहा है, इसके मतलब पक्का आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी है, भूत बाधा तो कतई है ही नहीं है। बिल्कुल क्षमा चाहेंगे इस बात के लिए भी। कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि तुम क्या जानो, हमको तो भूत बाधा है ही है, उनसे तो हम बिल्कुल ही क्षमा मांगेंगे, क्योंकि जिनको कोई मंत्र असर नहीं कर रहा उनको भूत बाधा नहीं है, उनको इलाज की जरूरत है। और नहीं इलाज की जरूरत तो भैया किसी मानसिक डॉक्टर से भी दिखा लेना चाहिए। ठीक है, असर नहीं कर रहे हैं मंत्र यदि तो, और मंत्र आपको असर कर रहा है, 10 मिनट भी आराम मिल रहा है, 1 दिन भी आराम मिल रहा है, 2 घंटे भी मिल रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा इधर ध्यान दिलाना चाहिए, फिर झाड़ा फूंक की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा झाड़ा फूंकी, थोड़ा सा इलाज, तभी सारी चीजें से आप मुक्त हो पाएंगे। ठीक है, अब कई लोगों के समस्या होती है कि धन हानि हो रही है, संयोग नहीं मर रहे। हाँ, जब हमारे ऊपर बाधा रहती है तो बुद्धि हमारी सही से कार्य नहीं करती, उस कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते, और सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, इस कारण धन हानि होती है। जहां हमें धन मिलने की उम्मीद होती है वहीं हम निर्णय गलत ले लेते हैं। ये थोड़ा बहुत होता है नकारात्मक ऊर्जा के कारण, लेकिन जब आप झड़ाई फुकाई कराते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा सही हो जाती है, संयोग पर धीरे धीरे बनने लगते हैं। तत्काल कोई भी किसी मंत्र से करोड़पति नहीं बन सकता। ठीक है, धीरे धीरे संयोग बनते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि अब ग्रह खराब है तो आप मेहनत ही बंद कर दो, बाधा है तो आप मेहनत ही करना बंद कर दो, अपना दिमाग ही दौड़ाना बंद कर दो। ऐसे में नहीं हो पाता कुछ। ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा अपनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मंत्र कितना भी प्रचंड हो, जब तक आप अपनी आत्मशक्ति को नहीं काबू में करेंगे, उसको नहीं सही करेंगे, तब तक कोई भी मंत्र किसी जगह काम करने वाला नहीं है। सभी लोगों को जय श्री राम। जिसको जिसको बुरा लगा हो कमेंट में लिख दीजिएगा, और जिसको ठीक ठाक लगा हो तो वो तो जरूर लिख दीजिएगा, और जिसको नहीं समझ में आया हो तो भैया एक बार और कोशिश करेंगे समझाने की। ठीक है, और अभी देसी मंत्र चल रहे हैं, सब लोग श्रवण करके देखिए, किसी को यदि फायदा हो रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम प्रयास करेंगे आपको उचित उपाय ढूंढ के देने की, हनुमान जी महाराज की कृपा से। ठीक है, और संभवतः आपकी समस्याएं दूर हो जाएं, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे सबके लिए। ठीक है, क्योंकि
हर इंसान को कष्ट तो होता ही होता है, कहीं ना कहीं हम भी कष्ट में रहते हैं, कहीं ना कहीं तो प्रार्थना भगवान से ही करते हैं, तो आपके लिए भी कर लेंगे, जितनी बनती है उतनी कर लेंगे। अब उतने बड़े सेवक नहीं है कि बिल्कुल हम तत्काल ही सारी चीजें कर दें, अपनी प्रार्थना कर लेंगे, भगवान सबको सुखी रखे, सबको कल्याण करे, भगवान की जिसके ऊपर कृपा हो जाए, क्योंकि कृपा भगवान उसी पे करते हैं जिससे कि उनसे अच्छी आस्था जुड़ी होती है, जो कभी गलत नहीं करता। अब थोड़ी बहुत है, पूर्व जन्म की भी गलतियां की भी परिणाम इस जन्म में हमको भोगने पड़ते हैं। कई लोगों को ये भी समस्याएं होती हैं कि उनका पिछला जन्म जब बिगड़ा हुआ होता है तो इस जन्म में कष्ट होते हैं, लेकिन छोटे छोटे यदि उपाय करें भगवान के तो कष्ट तो होते रहते हैं लेकिन कम हो जाते हैं, सहने लायक हो जाते हैं। इसलिए भगवान के प्रति मन लगाए रहा करिए। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय माता रानी की।